हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। बढ़िया प्रॉफिट चल रहे होंगे आपको और आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। तो ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैं कोई स्ट्रेटेजी, कुछ चार्ट एनालिसिस वगैरह नहीं बताने वाला। ये बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग में ग्रोथ ला सकती है। ये वीडियो आपके करियर में, आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। अभी टाइम नहीं है तो चाहे बाद में देख लेना, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना और ध्यान से देखना है इस वीडियो को। तो जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं ना एज अ बिगिनर, तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि यार हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो हमें ये समझा दे कि ये तुम्हारे स्टेप्स हैं, मतलब तुम्हारे स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 3। हमें कोई ऐसे गाइडेंस दे दे पूरी तरीके से, जिससे हम उस वाले उस एक ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें और हम अपनी लाइफ में ग्रोथ देखें, अपनी जो ट्रेडिंग करियर में ग्रोथ देखें। अगर हम ब्रेक इवन पे हैं तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएं, अगर हम लॉस में हैं तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएं। हमारी जो ग्रोथ रुक चुकी है वो ग्रोथ रुके ना, वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रो होती रहे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो हमारे अंदर एक डाउट आता है ना, वो इसलिए आता है कि कोई नहीं है हमें जो समझाने के लिए, हमें कोई भी नहीं है गाइड करने के लिए, जो हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताए कि अगर हम ये चीज़ें अपनी लाइफ में अगर अडॉप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में इंडल्ज करते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों से एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ देख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, जब मैंने ट्रेडिंग में अपने शुरुआत करी थी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। यही सोचता रहता था कि कोई हो जो मुझे बता दे, भाई ये स्टेप्स कर लेना, ठीक है, ये चीज़ें मत करना, ये चीज़ें कर लेना। कोई मुझे एक लिस्ट बना के दे दे कि दिन में ये चीज़ें करना, दिन में ये चीज़ें मत करना। तो मुझे पता है कि जितने भी बिगनर ट्रेडर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो ये सारी चीज़, वो लोग यही सारी चीज़ों का उनके दिल में एक डर रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो उसी चीज़ को ऊपर रहने वाली है। ट्रस्ट मी गाइज, ये 3 मंथ के ट्रेडिंग रूल्स हैं, ठीक है। ये 10 ट्रेडिंग रूल्स हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज, और इनको तुम्हें 3 मंथ तक डेली अपनी लाइफस्टाइल में, डेली अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करना है, ठीक है। कोई मैं तुम्हें साइकोलॉजी वाइकोलॉजी नहीं समझाने वाला, ठीक है। मेरा बहुत अलग पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी के लेके, लेकिन जो मैं टेक्निकल से जो मैं चीज़ें अडॉप्ट बताना चाहता हूँ तुम्हें, वो ये सारी चीज़ें, ये 10 ट्रेडिंग रूल्स हैं जो तुम्हें बहुत ज़रूरी से अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को, ठीक है, अडॉप्ट करना है। तो शुरुआत करते हैं। इन सारी ट्रेडिंग रूल्स को मैं बताता हूँ, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग रूल है वो ये है, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत सारी बार बताया है कि तुम अगर ट्रेड अगेंस्ट जो ट्रेंड है उसके साथ अगर तुम ट्रेड कर रहे हो ना, तो तुम्हारी एक्यूरेसी 50% से बढ़ जाती है। अगर तुम ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे, जो ट्रेंड है उसे अगेंस्ट तुम ट्रेड करोगे, तो तुम्हारी एक्यूरेसी 50% से वहाँ घट भी जाती है। इसलिए जो ट्रेंड होता है हमारा, अगर मार्केट बुलिश जा रही है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है तो मैं भी बुलिश ही ट्रेड करूँगा, अगर मार्केट बियरिश है तो मैं भी बियरिश ही ट्रेड करूँगा। मुझे 3 महीने तक, अगले 3 महीने तक, ठीक है, इधर लिख देता हूँ 3, अगले 3 महीने तक तुम्हें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, तुम्हें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तुम्हारा सेटअप भी बनना हो ना कि भाई मेरा तो ट्रेंड के अगेंस्ट सेटअप बनना है, नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ अडॉप्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं एज अ बिगिनर रिवर्सल ट्रेड पकड़ लूँगा, नहीं पकड़ पाएगा भाई तू। 99% ऑफ द टाइम तुम्हारी ट्रेड फेल हो जाएगी, क्योंकि तुम रिवर्सल के लिए बैठे होगे। मार्केट रिवर्सल में तुम्हें ट्रैप कर लेगा। अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर रिवर्सल ट्रेड नहीं पकड़ पाते, ठीक है, मार्केट में वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। तो एक बिगिनर कैसे वो ट्रेड को पकड़ लेगा जहाँ 99% फेल हो रहे हैं। तो पहले तुम अपने ट्रेंड के आगे, जो मार्केट में इजी क्या है वो देखो ना। तुम ट्रेंड के साथ जा रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, बुलिश है, और तुम्हें भी इसी साइड ट्रेड लेनी है। यहाँ कहीं भी एंट्री मारोगे, अगर तुम्हारी फॉर एग्जांपल एंट्री गलत भी होती है ना, तुम्हें एक गलत यहाँ से एक गलत भी, यहाँ पे तुम्हें गया तो तुमने यहाँ गलत भी एंट्री मारी है ना, यहाँ तुम्हारा एसएल है, और अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आया तो तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम्हारा एसएल ना हिट हो, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है ना, तुम्हारा ट्रेंड सही है, हो सकता है तुम्हारी एंट्री गलत हो गई हो, ठीक है।
तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, हमें अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है बिल्कुल भी, हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। और सेकंड पॉइंट हमारा आता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ट्रेड फ्यू पेयर्स और बी सेलेक्टिव। मतलब तुम्हें कुछ ही पेयर्स को ट्रेड करना है। बहुत सारे पेयर्स को जब हम ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल तुमने 10 पेयर्स को ट्रेड कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम 10 पेयर्स को ट्रेड कर रहे हो, लेकिन सारे पेयर्स में तुम कंफ्यूज हो, ठीक है, कहीं तुम्हें बाइंग दिख रहा है, तुम्हें कोरिलेशन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कोरिलेशन तुम्हें कोई भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं तुम्हें बाइंग दिख रही है, कहीं तुम्हें सेलिंग दिख रही है, कोरिलेशन तुम्हें पता नहीं है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है भाई, इसको ऐसे कोरिलेट कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, और वहाँ सारा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, जिन बंदों को मैं जानता हूँ ना, जो कि मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो बंदे 4 पेयर्स को ट्रेड करते हैं, 4 पेयर्स को ट्रेड करते हैं, कोई 5 पेयर्स को ट्रेड करता है। और जेन्युइनली बताऊं, कुछ कुछ बंदे सिर्फ एक पेयर को ट्रेड करते हैं, वो है EUR USD, ठीक है, एक पेयर, सिर्फ ये पेयर। बहुत ऐसे बंदे हैं, बहुत प्रॉफिटेबल बंदे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो सिर्फ EUR USD को ही ट्रेड करते हैं, या 4 या 5 पेयर्स को ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लिस्ट दूं, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, अगर तुम गोल्ड में, ठीक है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, या तुम्हारी एक्यूरेसी इफेक्ट हो रही है, तो छोड़ दो भाई, मत करो ट्रेड, कोई बेनिफिट नहीं है। एट द एंड तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें मार्केट से लड़ना थोड़ी है। अगर तुम्हें अभी गोल्ड में कंफर्टेबल नहीं हो, या गोल्ड में नहीं पैसा कमा पा रहे हो, तो तुम्हें ईगो किस बात का कि नहीं गोल्ड ही ट्रेड करूंगा, गोल्ड तो राजा है, ठीक है, गोल्ड तो किंग है सारे पेयर्स का। भाई बकवास चीजें हैं ये सब। तुम अगर गोल्ड पे नहीं ट्रेड कर पा रहे हो तो छोड़ दो ना भाई, ठीक है। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तो तुम गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जो भी वो जो उन बंदों के लिए कह रहा हूँ मैं, जो बंदे ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो बहुत बढ़िया लगता है, ये है वो है, हमें ट्रेड करना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं बताऊँ, मैंने शुरुआत के जब 6 मंथ मैंने ट्रेडिंग करी थी, मैंने गोल्ड को छुआ भी नहीं था भाई, छुआ तक नहीं था मैंने गोल्ड को, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं और सारे पेयर्स में अच्छे से अपने आप को सेटल कर लूँगा तो मैं गोल्ड भी कर लूँगा बाद में, ठीक है। और ये गोल्ड हो गया। तुम्हारा दूसरा पेयर रहने वाला है EU, ठीक है, EUR USD। तुम्हारा तीसरा पेयर रहने वाला है USD JPY, ठीक है। तुम्हारा चौथा पेयर रहने वाला है GBP USD, ठीक है। और तुम्हारा पांचवा पेयर रहने वाला है, अगर तुम गोल्ड को भी ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारा पांचवा पेयर रहने वाला है EUR JPY देख लेना, या फिर USD CAD देख लेना, ठीक है। इन सारे पेयर्स में, ये जो लिस्ट मैंने तुम्हें दी है, ठीक है, इन सारे पेयर्स में। और अगर करना चाहते हो तो US ऑयल, ठीक है, बहुत ही मस्त पेयर है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत तगड़े तगड़े मोमेंटम देखने को मिलती हैं इसमें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों, इन सारे पेयर्स पे तुम ध्यान देना। अपनी लिस्ट में से 25, जो तुमने 20-25 पेयर्स रख रखे हैं ना, उन सारे पेयर्स को हटा दो और इन सारे पेयर्स पे ध्यान दो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम तीसरे उस पर चलते हैं, ठीक है, पॉइंट पे। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि तुम्हें फ्यू ट्रेड्स लेनी है वीकली। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक दिन में, ठीक है, Day 1 और एक दिन में तुमने 4 ट्रेड मार दी, ठीक है, ये नहीं यार, गलत तरीका है ये। तुम कैसे एक दिन में 4 ट्रेड मार सकते हो, जबकि तुम बिगिनर हो, तुम्हें ट्रेडिंग आती ही नहीं है, ठीक है। तुम लॉस करे जा रहे हो और तुम 4-5 ट्रेडे मारे जा रहे हो, ठीक है। तुम्हें एक हफ्ते में ना मैक्सिमम 5 ट्रेड लेनी है, जो कि एक दिन में एक ट्रेड हो गई। आज भी मैं एक दिन में एक ट्रेड नहीं ले पाता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर तुमने इतना ही अर्जेंट ट्रेड्स लेने की तो एक दिन में एक ट्रेड लेनी है। एक वीक में 5 ट्रेड हो गई तुम्हारी, ठीक है, एक वीक की ये 5 ट्रेड हो गई तुम्हारी, और एक दिन में एक ट्रेड ली जाएगी, ठीक है। और अगर तुम्हारा सेटअप नहीं बनता तो ट्रेड नहीं ली जाएगी। तुम्हें 3 ट्रेड मिल रही हैं एक हफ्ते में, 3 ट्रेड लो, ठीक है। तुम्हें 2 ट्रेड मिल रही हैं एक हफ्ते में, तो तुम 2 ट्रेड लो।
और अगर तुम्हें एक भी ट्रेड नहीं मिल रही, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा प्रेफर करते हो ट्रेड करना, और हाँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हो तो भी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि बेमतलब की ट्रेड्स नहीं लेनी, तुम्हें क्वालिटी ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है, और क्वांटिटी पे ध्यान ध्यान मत दो प्लीज़ भाई। क्वालिटी पे ध्यान दो अपनी मार्केट में। तुम्हें देखो बहुत बढ़िया ट्रेड्स जो तुम्हें लग रही हैं, जो तुम्हें समझ में आ रही हैं, उन सारी ट्रेड्स को तुम लो। और ज़्यादा क्या बोलते हैं ये फालतू की, जहाँ 15 मिनट पे, 1 मिनट पे, 2 मिनट पे तुम्हें ट्रेड मिले जा रही हैं और तुम मारे जा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बेमतलब तुम अपना पैसा ख़त्म करोगे, फंडेड अकाउंट्स उड़ा दोगे अपने, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उससे, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहने वाली, छोटी सी वीडियो रखूँगा मैं इसको समझाने के लिए, ठीक है। अब ये हमारा चौथा पॉइंट है, A+ सेटअप ओनली और B+ सेटअप कैन स्टिक अराउंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने A+ सेटअप को ही ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल इसे ट्रेड करने का एक तरीका होता है, आज तो मंडे है, मंडे में तुम्हारा A+ सेटअप बना, ठीक है, और तुम्हारा ट्यूसडे में A+ सेटअप बना, ठीक है। तो तुम अपनी ट्रेड पे कितने % का लॉस लेते हो? 1% का यूजुअली, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 1% का पर ट्रेड पे हम 1% का लॉस लेते हैं। अब तुम्हारा वेंसडे को सेटअप बना, जो कि तुम्हारा फर्स्ट सेटअप नहीं है, जिस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको A+ सेटअप बोलते हैं। और जिस पे तुम्हें थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस होता है, तुम्हें लगता है हाँ इसकी एक्यूरेसी मेरे A+ सेटअप से थोड़ी सी कम है, वो हमारा B+ सेटअप माना जाता है। तो फॉर एग्जांपल वेंसडे को तुम्हें B+ सेटअप मिला, तो तुम्हारा जो ये B+ सेटअप है ना, इस पे तुम ट्रेड लोगे, ठीक है। और तुम्हारे जो ये लॉस है 1% को, इसको काट के 0.5% का कर दोगे, ठीक है। ये तरीका होता है ट्रेड करने का। तो फोर्थ स्टेप भी हमने समझ लिया है कि A+ सेटअप पे ही ट्रेड करना है। जब तक A+ सेटअप मिलेगा, एक दिन में एक ट्रेड करनी है, ठीक है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है, बेमतलब की ट्रेड्स नहीं करनी है। A+ सेटअप मिलेगा तो A+ सेटअप पे ट्रेड करनी है, जो हमारे 1% का रूल है। फॉर एग्जांपल तुम 1% लॉस लेते हो, ठीक है। और अगर तुम क्या नाम है, तुम्हें B+ सेटअप मिलता है, तो तुम अपने लॉस को, जो तुम अपना रिस्क ले रहे हो, उस रिस्क को तुम अपने हाफ से डिवाइड कर देना। बिल्कुल, अगर तुम 2% का लेते हो तो 1% लेना अपने B+ सेटअप पे। B+ सेटअप वो होता है जिसकी एक्यूरेसी तुम्हारे जो सेटअप को तुम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, वो तुम्हारा A+ सेटअप हो गया। और उसके बाद अगर तुम किसी सेटअप को देखते हो कि अगर ये नहीं मिला तो मैं इस पे ट्रेड कर लूँगा, तो वो तुम्हारा ये B+ सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो A+ सेटअप और B+ सेटअप, इसकी भी सारी चीज़ें तुम समझ गए हो। पार्ट ये तुम्हारा फोर्थ पॉइंट भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब है फिफ्थ पॉइंट की बारी। तो फिफ्थ पॉइंट है इधर TP और SL आफ्टर 1.1:3 RR, और ये क्या नाम, या तो इसको सेट कर दो ब्रेक इवन पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये मेरा पर्सनल क्राइटेरिया, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। मैं किसी की देख के नहीं आया, मैं ये नहीं कर रहा कि भाई वो ये करता है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ क्योंकि तुम भी इसमें मॉडिफिकेशंस करोगे, जब सारी चीज़ तुम करोगे ना, तो तुम भी इसमें 3 महीने के बाद, अभी नहीं 3 महीने के बाद, 3 महीने तक तो इससे इधर उधर भी मत हिलना, क्योंकि मैंने तुम्हें सोच समझ के ही ये सारी चीज़ें बनाई हैं। जो बंदे SMC को, या जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ उस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो तुमको सोच समझ के ही मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो या तो तुम्हें TP लेना है, ठीक है, या तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, या फिर तुम्हारा SL होना चाहिए। एवरेज RR तुम्हारा 1:3 रहेगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट 1:3 के ऊपर निकलेगा, या तो 1:3 पे तुम्हें क्लोज कर देनी है एंट्री, और अगर तुम होल्ड कर रहे हो तो जैसे ही मार्केट 1:3 के ऊपर निकलेगा, तुम्हें ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना है, ठीक है। तुम्हें ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना है। ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा SL TP का,
हमें कब ब्रेक इवन करना है, और अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो हमें कितने पे क्लोज करना है, 1:3 पे। ये हमारा एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रहेगा जिस पे हम जिस पे हम अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे, ठीक है। या तो मैं टीपी लूंगा, या फिर अगर मार्केट 1:3 से नीचे से 1:2 से लौट जाता है तो मैं अपना एसएल ले लूंगा। अगर मार्केट 1:3 के ऊपर निकल जाता है तो या तो मैं 1:3 पे क्लोज कर दूंगा अगर मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूं तो, और अगर 1:3 मैं होल्ड कर सकता हूँ, 1:3 के ऊपर निकल जाए मैं ब्रेक इवन कर दूंगा। अगर मुझे लगा रिवर्स हो सकता है तो 1:3 पे क्लोज हो जाएगी ट्रेड, ठीक है। हम अपने अगले स्टेप पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 6। तो स्टेप 6 में क्या है, वंस आई हिट टीपी आई एम डन फॉर द डे, 2SL डे क्लोज, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया है, ठीक है। अगर मेरा एक टीपी हिट हो गया है, ठीक है, एक टीपी हिट हो गया मतलब +3% आ गया, ठीक है, मेरा डे क्लोज हो गया है, मेरा जो डे है वो क्लोज हो गया है। इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मुझे दूसरी सेटअप भी मिल रही है, ये जो मुझे दूसरा एक और ट्रेड मिल रहा है, बहुत A+ सेटअप बनना है मेरा, तब भी ट्रेड नहीं करूँगा। एक दिन में एक ट्रेड करी, फर्स्ट ट्रेड करी, तुम्हारा टीपी हिट हो गया, ठीक है, तुम्हारा डे क्लोज हो गया, 3% के अप पे आ गए हो तुम, ठीक है। बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच होती है ये। इस सिस्टमेटिक अप्रोच को तुम अपने दिमाग में अच्छे से लेके चलोगे ना, बहुत अच्छा मैसिव ग्रोथ दिख जाएगा तुम अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर तुम्हारे एसएल चले जाते हैं, ठीक है, एक दिन में, तो भी तुम्हें अपने सिस्टम क्लोज कर देना है, ठीक है। तुम अपना सिस्टम क्लोज कर दोगे, उस दिन तुम ट्रेड नहीं करोगे। दो तुम्हारे एसएल चले गए तो तुम -2% पे आ गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, -2% पे आ गए, या फिर तुम -1% पे आ गए अगर तुम वैसे ट्रेड करते हो तो, क्या बोलते हैं, -5 मतलब 0.5% का अगर तुम लॉस लेते हो पर ट्रेड में तो तुम्हारा ये स्टेप 6 भी हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, ठीक है, ध्यान से देखना और इन सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लेना। तो अब अपने 7th पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ये है जो मैंने तुम्हें अभी समझाया है, मिनिमम 1:3 आ रहा है, हमें आरआर अपना कितना रखना है, ठीक है। मैं अपना आरआर लिखूँगा 1:3, तो मैं अपना मिनिमम आरआर जो रखूँगा, ठीक है, वो लिखूँगा 1:3, और जब मैं अपना मैक्सिमम आरआर रखूँगा वो रखूँगा 1:5, ठीक है। मैक्सिमम आरआर मेरा 1:5 रहेगा, मिनिमम आरआर मेरा 1:3 रहेगा। 1:3 के बाद ब्रेक इवन कर दूंगा, 1:5 पे आएगा क्लोज कर दूंगा, या फिर 1:3 पे ही क्लोज कर दूंगा अगर होल्ड नहीं कर सकता या फिर लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट 7 था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट था। और अब हम अगले अपने पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा है पॉइंट 8, ठीक है। इफ़ ट्रेड मिस्ड, इफ़ अगर हमारी जो ट्रेड है वो मिस हो जाती है, वेट फॉर री एंट्री इफ पॉसिबल, अदरवाइज नोट, ठीक है। अगर तुम्हारी ट्रेड मिस हो जाती है, अगर तुम्हारे सेटअप पे आती है या पॉइंट कुछ पिप्स से तुम्हारी जो ट्रेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई मार्केट यहाँ से, और यहाँ पे तुम्हारी एंट्री थी लेकिन मार्केट यहाँ से ही वापस हो गई, ठीक है, तो या तो तुम ट्रेड नहीं करोगे। अगर तुम्हें यहाँ पे कहीं भी री एंट्री मिल जाती है तो री एंट्री कर लेना, या फिर अगर नहीं मिलती है री एंट्री तो बेमतलब फोमो में मत कूदना, ठीक है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखो। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना वो है फोमो, ठीक है। मैं बहुत गलतियां करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं फोमो में कूद जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ बस 2 पिप्स से मार्केट अगर विक बना रहा होता है ना ऊपर की तरफ, तो मैं फोमो में ट्रेड मार देता हूँ, और मार्केट फिर नीचे मेरे लेवल पे आता है और वहाँ से रिवर्स होता है और मैं अपना एसएल दे देता हूँ। मैं सोचता हूँ नहीं यार मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मार्केट में 2 पिप ऊपर से मार्केट जा रहा है, शायद मेरा लेवल थोड़ा बड़ा है या शायद मेरा लेवल एक्यूरेट है, लेकिन मैं फोमो में कूद जाता हूँ और अपना एसएल दे देता हूँ फिर, और फिर बाद में पछतावा होता है कि यार वेट कर लेता, मेरे लेवल पे तो आया ही था मार्केट, और मार्केट आके इतना अच्छा ट्रेड दिया लेकिन मैं फोमो में कूद गया, मेरे दिन का जो एपेटाइट था, एसएल का एपेटाइट, वो ख़त्म हो गया और अब मैं पे ट्रेड भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने डिसिप्लिन से नहीं हटता, मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को ब्रेक नहीं करता। अगर मुझे 3 दिन भी ट्रेड नहीं लेनी पड़े ना, डेली सेटअप दिख रहे हो, 3 दिन 4 दिन भी ट्रेड नहीं ना लेनी पड़े, मेरा रिस्क एपेटाइट खत्म हो जाए तो मैं लेता नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने अपने अंदर ग्रो करी है, जो मैंने ग्रोथ देखी है इन सारी चीज़ों को फॉलो करके, ठीक है। अब
अगले स्टेप पर जाते हैं, जो कि है हमारा स्टेप 9। रिस्क 0.5 या 1% पर ट्रेड ऑन अ रियल अकाउंट। जब भी तुम ट्रेड कर रहे हो ना, अगर तुम थोड़े से मतलब रिस्क लेते हो तो तुम 1% से ट्रेड कर सकते हो। 1% कोई बहुत बड़ा नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें अपने अकाउंट ख़त्म करने के लिए 100 लूजिंग ट्रेड्स चाहिए है, ठीक है, और अगर तुम 0.5 से कर रहे हो तो 200 लूजिंग ट्रेड चाहिए तुम्हें, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अगर इतना कर रहे हो तो वापस चले जाओ, लर्निंग स्टार्ट कर दो, समय बर्बाद मत करो अपना, ठीक है। अगर इतनी ज़्यादा तुम ट्रेड लूज़ कर दोगे, इतनी ज़्यादा तो वैसे होने की नहीं, तुक्का मारोगे तब भी बहुत सारी 50% की एक्यूरेसी या 40-30% की एक्यूरेसी निकाल लोगे। तो 0.5% तुम्हें या 1% पर ट्रेड में तुम्हें अपने रियल अकाउंट पे वो करना है, ठीक है, अपने रिस्क लेना है एक दिन के अंदर, और 2 ही ट्रेड लेनी है, दो से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी। और हाँ, अगर तुम फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करते हो, ठीक है, तो तुम्हें मैं फंडेड अकाउंट के फेजेस में ना, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम फंडेड अकाउंट के फेजेस में जो है तुम्हारे फेज होते हैं ना, तुम अपने फंडेड अकाउंट के फेज में 1 या 2%, ठीक है, रिस्क करो। क्योंकि फंडेड अकाउंट के फेज में तुम बहुत लंबे तक समय तक फंसे रहते हो। तुम 15-15 दिन, 20-20 दिन, ठीक है, 2-3 महीने तुम फेजेस में निकाल देते हो। कोई बेनिफिट नहीं है भाई, फेजेस होते हैं क्लियर करने के लिए जल्दी, ठीक है। तो या तो 1 या 2%, मैं 2% लेता हूँ फंडेड अकाउंट के फेज पे, ठीक है। और जब तुम्हें अपना तुम्हारा रियल अकाउंट मिल जाता है, ठीक है, उस पर तो तुम वहाँ पे, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ, 0.75%, ठीक है। 0.75% ना ही ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है। कुछ लोग 0.5% भी लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे 0.5% भी लेते हैं, लेकिन मैं 0.5% मुझे थोड़ा सा कम लगता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसको होल्ड करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं 0.75 ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर तुम ट्रेड करते हो फंडेड अकाउंट्स को तो इस वाले क्राइटेरिया को तुम फॉलो करना, ठीक है। अब मैं अपना लास्ट जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप बता देते हैं। तो ये लास्ट स्टेप है 10th, मतलब ये 10th रूल है, ठीक है। तो ये है अवॉइड ट्रेडिंग हाई इम्पैक्ट न्यूज़, CPI, ठीक है, PPI, और तुम्हारा जो भी नॉन फार्म NFP, ठीक है। जितनी भी ये तुम्हारी न्यूज़ ट्रेडिंग होती है ना, 3 महीने तक इस न्यूज़ ट्रेड को हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं है, तुम्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा इससे, ठीक है। सारी न्यूज़ को ट्रेड करने का एक तरीका होता है। जो भी मार्केट में एक एक कैंडल जो बननी है ना, उसके पीछे का रीज़न है। मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है वहाँ पे भी तुम ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एज अ बिगिनर नहीं कर सकते। एज अ बिगिनर छूना भी मत मार्केट। तुम्हें लगे भी ना भाई मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा पूरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। न्यूज़ से दूर रहना, ठीक है, न्यूज़ 3 महीने तक तुम्हें न्यूज़ से बिल्कुल दूर रहना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये जो लिस्ट मैंने तुम्हें दी है 10 जो पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो। 3 महीने हटना मत इससे, ठीक है। मैं गारंटी दे के कहता हूँ कि जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुम्हारे ट्रेडिंग में, तुम्हारी ग्रोथ में, अगर तुम्हें लग रहा है मैं स्टक हो चुका हूँ, मुझे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है, या मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कैसे अपनी चीज़ें करूँ, तो मैं एज अ बिग ब्रदर तुम्हें बता रहा हूँ, बड़ा या छोटा भाई समझ के ये सुन लो कि ये 10 पॉइंट अगर तुम डेली अपनी लाइफ में तुम्हें डिसिप्लिन पेपर पे लिख के बैठ जाओ, सामने चिपका लेना अपने लैपटॉप के, ठीक है, स्क्रीन के जहाँ भी बैठते हो ना उसके सामने लगा देना, बिल्कुल आंखों नज़रों के सामने रहने चाहिए ये, कि भाई ये ना रट जाने चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि 10 पॉइंट तो ये इससे हटना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए इन 10 पॉइंट से नहीं हटना है, ठीक है। और इसके बाद भी एक और सबसे बड़ा रूल, ठीक है, जो है जर्नल, ठीक है। ये तो पूरी ज़िंदगी नहीं हटना चाहिए ये रूल, ठीक है, लाइफ टाइम रूल है भाई, ये लाइफ टाइम रूल। जर्नल नहीं हटना चाहिए। जर्नल तो तुम हर अपनी एक एक ट्रेड को करना है, ठीक है। नोशन का एक टेम्पलेट है, मैंने बना रखा है नोशन का टेम्पलेट, तुम मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत सारे तुम कमेंट करोगे नोशन, तो मैं तुम्हें जो नोशन का टेम्पलेट है मैंने अपना वो बना रखा है जर्नल, वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो।
ट्रस्ट मी, इसको यूज़ करना, इन सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में, अपने ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसमें अडॉप्ट करना, बहुत अच्छी ग्रोथ तुम्हें देखने मिलेगी। मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली थी, तो तुम्हें भी रिजल्ट मिलेंगे इसके, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।